1 हम करेंगे। इसमें पहला सवाल कहता है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर दो ट्राइंगल्स हैं, एक है ABC, दूसरा ट्राइंगल है ABD। इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करना है, सर्वांगसम बताना है कि ये दोनों कैसी हैं, सर्वांगसम है। सर्वांगसम के लिए कम से कम 2 साइड और एक एंगल, जो 5 नियम आपको लिखवाए थे, कम से कम उन 5 में कोई एक नियम फॉलो होना ही चाहिए, तभी जाकर हम सर्वांगसम सिद्ध कर सकते हैं। तो इसके लिए हम करेंगे, जब हम ट्राइंगल ABC में की बात करते हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABD में, यहाँ से आप देखोगे AC इक्वल टू AD क्यों है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ही कहा गया है AC ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, इस ट्राइंगल की ये साइड और इस ट्राइंगल की ये साइड। तो ये ट्राइंगल 1 है और ये ट्राइंगल 2 है। AC और AD इक्वल हो गए, क्यों? क्योंकि ये गिवन है। दूसरा, इसने कहा कि ये एक एंगल है, इस एंगल को AB बाइसेक्ट करता है, आधा आधा करता है, तो एंगल 1 और एंगल 2 है ना, एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? क्योंकि ये भी हमें गिवन है क्वेश्चन में। और AB इज इक्वल टू AB, वेयर इज AB? AB इज देयर, AB के बराबर है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं इस ट्राइंगल की, तो इस ट्राइंगल में भी AB है, और अगर बात करते हैं इस ट्राइंगल की, तो इस ट्राइंगल में भी AB है, और ये दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है, इसलिए बराबर होगा। इससे हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से ट्राइंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 2, और ट्राइंगल 1 है ट्राइंगल ABC और दिस इज ट्राइंगल ABD, ये कॉन्ग्रुएंट है, हेंस प्रूव्ड। यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। यहाँ पर कहता है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज है, जहाँ पर AD ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, और DAB ये वाला एंगल CBA के बराबर है, इस वाले एंगल के बराबर है, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। अब हमें शो करना है पहला कि ये जो रेड कलर की ट्राइंगल है ये, और जो ये ग्रीन कलर की ट्राइंगल है ये दोनों सर्वांगसम है ना। तो ये करते हैं, तो इसका प्रूफ देखिए, बड़ा ही आसान है। जो आपको ट्राइंगल दिख रही है ये, इस ट्राइंगल की ये साइड और इस ट्राइंगल की ये साइड इक्वल है, तो आप कहोगे AD BC के इक्वल है, AD इज इक्वल टू BC। क्यों है ये? क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में ही गिवन था। दूसरा, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? विच इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। अब आप देखोगे कि जो साइड AB है, ये वाली साइड ये इस ट्राइंगल में भी है, ये वाली साइड इस ट्राइंगल में भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि AB इज इक्वल टू AB। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। अब यहाँ से आप कह सकते हो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से जो ट्राइंगल हमने स्टार्टिंग में ली दोनों ABD ट्राइंगल BAC के सर्वांगसम है, और यही हमें प्रूव करना था। दूसरा सवाल, इसका जो सेकंड पार्ट है वो कहता है BD इक्वल टू AC, BD इक्वल टू AC। अब BD ढूंढो कहाँ पर है। BD है ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, और AC है ये वाली लाइन। तो आप ये देखोगे कि जो ये लाल वाली ट्राइंगल है इसकी ये साइड, और जो ग्रीन वाली ट्राइंगल है इसकी ये साइड, और ये दोनों ट्राइंगल कैसी हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि इसकी ये भुजा भी इसके बराबर है। तो आप लिखोगे क्योंकि ट्राइंगल ए बी डी इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल बी ए सी विच इम्प्लाइज दैट बी डी इक्वल टू ए सी। ये भी यहाँ पर प्रूव हो गया। इसका थर्ड पार्ट भी देखिए, एंगल ए बी डी यानी ये वाला एंगल ए बी डी, ये वाला एंगल शुड बी इक्वल टू बी ए सी और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स की बात हो रही है। तो इसको एंगल 3 कहो, इसको एंगल 4 कहो, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि एंगल 3 तो किस में है, ट्राइंगल ए बी सी में, या बी ए सी कहो या ए बी सी कहो, एक ही बात है। और एंगल 4 किस में है, एंगल 4 है ए बी डी में, ठीक है। एंगल 3 है ए बी सी में, एंगल 4 है ए बी डी में, और हमने अभी कहा कि ये दोनों ट्राइंगल्स कैसी हैं, कंग्रेंट हैं, सर्वांगसम है। इसलिए यही लाइन रिपीट करोगे और लिखोगे क्योंकि ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी सी या बी ए सी के, विच इम्प्लाइज दैट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 और हैंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन में आपको कहना है, आपको बताना है कि ए डी और बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। ए डी ये और ये इक्वल है और ये परपेंडिकुलर है इन दोनों पे। ये वाला एंगल 90 डिग्री और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है और पैरेलल है। पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोण कैसे हो गए, शीर्षाभिमुखी कोण हो गए, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, और ये हो गए अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो ये तो बड़ा आसान है, इन दोनों को शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। सी डी ये जो लाइन है ये ए बी को बाइसेक्ट करती है, यानी कि ए ओ और बी ओ को बराबर बताना है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, पहले तो आप लिख लो गिवन क्या है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, एक तो ये गिवन है। दूसरा एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, ये गिवन है। अब आपको टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है आपको ए ओ इक्वल टू ओ बी, ये साइड इस साइड के इक्वल दिखानी है। और ये कब इक्वल दिखा सकते हैं, जब हम ये वाली ट्राइंगल को इस वाली ट्राइंगल के कंग्रेंट दिखा दें, तो हम कहेंगे कि ये ए ओ और बी ओ इक्वल होंगे। इसका प्रूफ देखिए, क्योंकि ए डी इक्वल टू बी सी, ऊपर लिखोगे इन ट्राइंगल ओ बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ओ। इन दोनों ट्राइंगल में देखिए ए डी और बी सी इक्वल हैं, क्यों, क्योंकि ये गिवन है, पहला। दूसरा एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, क्यों, ईच 90 और ये भी गिवन है। तीसरा इसे कहो एंगल 3 और इसे कहो एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हैं, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी कि शीर्षाभिमुखी कोण है। अब क्या हुआ, एंगल साइड एंगल कंग्रेंस रूल लग गया और हमने पाया ट्राइंगल ओ बी सी इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल
ADO, which means AO equal to OB. इति सिद्धम, hence proved। चौथा सवाल देखिए, एक ये लाइन है L और एक लाइन है M, ये दोनों पैरेलल हैं। L इज़ पैरेलल टू M। और एक और लाइन का वो है पेयर है PQ, P पैरेलल टू Q। ये P है और ये Q है, ठीक है। ये L है और ये P है और ये Q है, L M P Q। ये चार लाइन है, दो एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब यहाँ कहा गया जो AC यहाँ से लाइन खींच दी गई और अब कहा गया कि ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सर्वांगसम है, ये सिद्ध करिए। तो इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पर देखिए ट्रायंगल्स को अलग अलग आप अगर बना लें, ये वाली ट्रायंगल को इस वाली ट्रायंगल के कंग्रेंट शो करना है। दो अलग अलग ट्रायंगल दिख गई आपको, इन दोनों ट्रायंगल्स को कंग्रेंट शो करना है। और शो करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो AC दोनों में कॉमन है, ये तो हमको पहले ही दिख रहा है ना। AC इक्वल टू AC, क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। किस में कॉमन है? ABC ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ADC में। इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो इनमें AC और AC तो कॉमन है, दोनों में AC आ रहा है। ऊपर वाली ट्रायंगल में अगर बात कर लें, ट्रायंगल 1 में और ट्रायंगल 2 में, तो दोनों ट्रायंगल्स में AC कॉमन है। दूसरा क्या करेंगे, दूसरा देखिए कि ये दो लाइन पैरेलल हैं और ये बीच में ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखिए एंगल 1 और इसे लिखेंगे एंगल 2। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। कौन से एंगल्स हो गए? ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए, अल्टरनेट एंगल्स। तीसरा, अब या तो हमें एक साइड चाहिए इक्वल, या फिर क्या चाहिए, एक एंगल और इक्वल चाहिए, तो वो ढूंढते हैं। तीसरे पे आ जाइए, अब ध्यान से देखो क्या अगर आप देखते हैं ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। इनको नाम दे दो, इसको नाम दे दिया एंगल 3 और इसको नाम दे दिया एंगल 4। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्यों? क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो एंगल साइड एंगल कंग्रेंस रूल से ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ADC, hence proved। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये कहता है कि एंगल, ये जो लाइन है L, ये एंगल A का बाइसेक्टर है। इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। B कहीं पॉइंट है L पर, ये लाइन है L और यहाँ पर कहीं पॉइंट है B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस आर्म पे, इस भुजा पे, तो ये एंगल 90 का हो गया और ये एंगल 90 का हो गया। तो पहली चीज़ प्रूव करनी है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कंग्रेंट होंगे। तो इन ट्रायंगल की बात करेंगे, तो पहले लिखिए ऊपर वाली ट्रायंगल क्या है, ये वाली ट्रायंगल क्या है, ये है AQB और नीचे वाली ट्रायंगल क्या है, APB में आप देख रहे हैं कि इन दोनों ट्रायंगल में ये लाइन तो कॉमन है। आप लिख लीजिए AB इज इक्वल टू AB। आपने कहा ये और ये दोनों इक्वल है, क्यों? क्योंकि L एंगल A का बाइसेक्टर है। तो आप लिखोगे एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 इज एंगल 2, दोनों इक्वल है, इसलिए यहाँ पर आप लिखोगे ये तो आपको कॉमन था और ये आपको गिवन है। तीसरा, ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं, इनका नाम रख दो एंगल 3 और इसका नाम रख दो एंगल 4।
एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज ईच 90। इससे सीधा सीधा ये पता लगा एंगल साइड एंगल कंग्रेंस रूल से ट्राइंगल ए क्यू बी इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल ए पी बी। ये तो पहला पार्ट प्रूव हो गया। दूसरा पार्ट वो कह रहा है बी पी और बी क्यू इक्वल होंगे। बी पी और बी क्यू, ये लाइन और ये लाइन भी इक्वल होंगे। जब ये दोनों ट्राइंगल ही कैसी हैं, कंग्रेंट हैं, एक जैसी हैं, तो ये भी इक्वल होंगे बिकॉज ट्राइंगल ए क्यू बी is congruent to triangle APB, which implies that BP is equal to BQ। और इसने आगे लिखा is equidistant from the arm of A। इसका मतलब यही है कि ये A की आर्म है, ये यहाँ से समान दूरी पर है, इस आर्म से भी और इस आर्म से भी। इसका मतलब हुआ कि BP और BQ इक्वल है, तो हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, यहाँ पर एक फिगर दी गई है, फिगर है 7.21। ये कहता है कि AC कहाँ है, ये वाला AC AE के इक्वल है, इसके इक्वल है, यहाँ पे ये लगा भी हुआ है, ये दोनों साइड इक्वल है। और दूसरा कहा है AB और AD इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ये 2-3 बात हमें बता दी, ठीक है बेटा। अब आपको शो करना है कि BC ये वाली साइड और DE ये वाली साइड इक्वल है, ये इसके इक्वल है। और ये कब शो होगा, जब हमें ये पता हो, हम ये कह दें कि जो ये लाल वाली ट्राइंगल है ये और जो ये नीली वाली ट्राइंगल है ये दोनों कंग्रेंट हो जाए, है ना। तो इसकी लाल ट्राइंगल की ये, नीली ट्राइंगल की ये साइड, लाल ट्राइंगल की ये साइड और नीली ट्राइंगल की ये साइड, ये इक्वल हो गए। और BAD इस वाली ट्राइंगल का ये वाला एंगल और इस वाली ट्राइंगल का ये वाला एंगल इक्वल है। तो इससे क्या हुआ, ये ट्राइंगल कैसी हो गई, कंग्रेंट हो गई। कंग्रेंट होने का मतलब ये साइड भी अब इक्वल हो जाएगी, यही हम शो करेंगे। ये लिखेंगे, हम लिखेंगे क्योंकि ट्राइंगल, कौन कौन सी ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC जो लाल वाली ट्राइंगल है और ट्राइंगल ADE में क्या AB इज इक्वल टू AD, क्यों, गिवन है। दूसरा AC इज इक्वल टू AE, क्यों, ये भी गिवन है। तीसरा एंगल 1 इज, और दूसरा है एंगल 2। अब तीसरा पॉइंट, अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाए तो बात बन जाए, लेकिन एंगल 2 तो ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, लेकिन एंगल 1 तो उस ट्राइंगल के अंदर नहीं आ रहा जिस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं ADE, और एंगल 1 तो अलग आ रहा है ना। एंगल 1 तो अलग आ रहा है, एंगल 1 आ रहा है इस वाली ट्राइंगल में जो ये वाली ट्राइंगल है। अगर ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाए तो बात बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान से ज़रा देखो, तो ये बीच में एक और एंगल है, इसका नाम हम रख देते हैं एंगल 3। अगर एंगल 3 को एंगल 2 में जोड़ दें और एंगल 1 को एंगल 3 में जोड़ दें, देखो ऐसे करो, एंगल 2 जमा एंगल 3 और एंगल 1 जमा एंगल 3। अब ज़रा ध्यान से देखो, क्या दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि एंगल, ज़रा देखो ना, एंगल 1 और एंगल 2 तो इक्वल हैं, पहले से ही गिवन था। ये रहा, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं, लेकिन हमें ये वाला एंगल और इस वाले एंगल के इक्वल चाहिए। तो इसमें भी एंगल 3 को जोड़ दो और इसमें भी एंगल 3 को जोड़ दो, तो ये नया एंगल बन गया 4 और ये नया एंगल बन गया 5।
तो ये हो गया एंगल 4 और एंगल 5, ठीक है। तो यहाँ से हो गया एंगल 4 और यहाँ से हो गया एंगल 5। दोनों को बराबर बराबर जोड़ा ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंगल 4 एंगल 5 के बराबर हो गया। इसका मतलब हुआ कि दो साइड और एक एंगल SAS कंग्रेंस रूल से क्या हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल्स कौन सी ABC कंग्रेंट हो गई ट्रायंगल ADE के। और उससे क्या निकल के आया, उससे जो इसका साइड BC है, ये वाला साइड इस वाली ट्रायंगल लाल वाली ट्रायंगल का BC और नीली वाली ट्रायंगल का DE इक्वल हो गए। BC इक्वल टू DC, DE आएगा, हैंस प्रूव। इसका 7वां सवाल भी बहुत ईजी है। 7वें सवाल में कहता है कि AB एक लाइन सेगमेंट है, ये रेखाखंड है, P इसके बीचों बीच एक पॉइंट है, यानी कि इसके जितना ये है उतना ये है, सम बीचों बीच में है। अगर ये 10 है तो 5 इधर है, 5 इधर है, ये 5 पे है ना, मिड पॉइंट है। तो एक तो ये पता चल गया कि हमें AP और PB बराबर है। ये लिख लो, AP इज़ इक्वल टू PB के। क्यों? क्योंकि ये भी हमें गिवन है, ठीक है। दूसरा देखिए, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल दिया है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल दिया है। तो यहाँ पर इनका अगर नाम रखोगे, इसे रखोगे एंगल 1, इसे कहोगे एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, है ना। तो यहाँ से आप देखिए एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं। क्यों? क्योंकि ये भी हमें गिवन है। एक तो ये और ये इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। अब एक तो लाल वाली ट्रायंगल आप देख रहे हो और एक ग्रीन वाली ट्रायंगल आप देख रहे हो। तो लाल वाली ट्रायंगल तो ऐसे बन रही है, इसका ये एंगल इसके इस एंगल के बराबर हो गया, ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई। अब हमें एक और एंगल चाहिए। अगर मान लो ये पूरा एंगल हमें मिले और इसमें ये पूरा एंगल हमें मिले, अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो बात बन जाएगी। इनके बीच में ये एंगल कॉमन आ रहा है बीच में, इसको नाम दे दो 5। अगर 3 और 5 को जोड़ दें और 4 और 5 को जोड़ दें, एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हैं, ये गिवन है। अब मैं इसको एंगल 5 नाम देता हूँ। एंगल 3 में भी एंगल 5 जोड़ दूँ और एंगल 4 में भी एंगल 5 जोड़ दूँ। मान लो एंगल 3 20 डिग्री का था, तो और एंगल 5 डिग्री, एंगल 5 जो है वो 10 डिग्री का हो गया। मान लो ये 20 डिग्री का है, ये 10 डिग्री का है, क्योंकि ये बराबर है और ये तो 30 ये बराबर हो गए ना। समझाने के लिए था। तो इससे क्या हुआ कि ये जो पूरा एंगल बना, कौन सा, यहाँ से यहाँ तक का, और ये जो पूरा एंगल बना यहाँ से यहाँ तक का, एंगल 4 + 5 तो ये बन गया, एंगल 3 + 5 ये बन गया। तो ये हमें चाहिए था इसमें और ये वाला चाहिए था हमें इसमें। तो इससे हुआ क्या, अगर मैं इस पूरे का नाम बदल के रख दूँ, इस पूरे को कह दूँ मैं एंगल 6 और इस पूरे को कह दूँ मैं एंगल 7, तो एंगल 6 और एंगल 7 बराबर हो गए। तो यहाँ से ये और ये 3 हो गए। एंगल साइड एंगल कंग्रेंस रूल से ट्रायंगल कौन कौन सी, जो एक लाल वाली ट्रायंगल है APD और एक ग्रीन वाली ट्रायंगल है BPE, ये कैसी हो गई, कंग्रेंट हो गई। कंग्रेंट हो गई तो इनका हर एक एंगल इक्वल होगा, इनकी हर एक साइड इक्वल होगी। और हम बात कर रहे हैं ADBE की। कौन सी साइड, AD और BE, ये AD है और ये BE है, ये भी तो इक्वल होंगी, ये भी तो इनकी है। तो यहाँ से विच इम्प्लाइज दैट AD इज इक्वल टू BE। तो हमने पहला और दूसरा दोनों ही प्रूव कर दिए हैं, हैंस प्रूव्ड। लास्ट क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बहुत ही इजी सवाल है। यहाँ पर ये कह रहा है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जो C पर राइट एंगल्ड है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है। M जो है वो मिड पॉइंट है AB का,
यानी कि ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। तो लिखते चलो, AM इज इक्वल टू BM, ये गिवन है, ठीक है। दूसरा एंगल C जो है वो 90 डिग्रीज का है, समकोण है। पहली बात हो गई। फिर आगे बढ़ो, यहाँ तक तो हो गया। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, C पे राइट एंगल्ड है, M जो है मिड पॉइंट है AB का, वो हमने यहाँ तक कर लिया। C इज जॉइंट टू B, C को M पे मिलाया और D तक बढ़ाया, और सच दैट DM ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो गई। यहाँ पर भी ये गिवन है, तो यहाँ पर लिखो DM इज इक्वल टू CM विच इज ऑल्सो गिवन। यहाँ पर देखो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुखी कोण है। तो इससे सीधा मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल AMC वो क्या होगी, सर्वांग सम होगी ट्राइंगल BMD के। हैंस प्रूव्ड। ये तो पहला पार्ट प्रूव हो गया। अब चलते हैं। अब हमें ध्यान से देखना है कि ये जो रेड रेड दोनों ट्राइंगल हैं ये कैसी हो गई, सर्वांग सम हो गई, कंग्रेंट हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल, एंगल 3 इस एंगल 4 के बराबर होगा, ये वाला एंगल 5 इस वाले एंगल 6 के बराबर होगा, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सर्वांग सम त्रिभुज हैं, कंग्रेंट ट्राइंगल्स हैं, इसलिए हर एक साइड इक्वल होगी, हर एक करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, तो सब कुछ इक्वल होगा, इसका बिल्कुल सेम टू सेम होगा। तो यहाँ से आप देखो कि विच इम्प्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, विच इम्प्लाइज ये कौन से एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स होते हैं ये। जैसे ये दो पैरेलल लाइंस हैं, तो कौन से, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है तो लाइन पैरेलल है, और अगर लाइन पैरेलल है तो ये एंगल बराबर होते हैं। ये कौन से एंगल हो गए, अल्टरनेट एंगल हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो DB है वो पैरेलल हो गया AC के, जो DB है वो पैरेलल हो गया AC के, और DB और AC भी बराबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पैरेलल लाइंस के एक ही तरफ बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल DBC प्लस एंगल ACB का मान 180 डिग्री होगा, लेकिन इसका तो पहले ही पता है हमें 90 डिग्री है। तो एंगल DBC प्लस 90 सॉल्व करेंगे, एंगल DBC बराबर जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये वाला भी सॉल्व हो गया, ये वाला भी सॉल्व हो गया। अब हमें करना है कि ट्राइंगल DBC, यानी कि ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ट्राइंगल ACB, ये दोनों भी कंग्रेंट होंगे। इसको अब सॉल्व करते हैं। इसका तीसरा पार्ट में हमें ट्राइंगल DBC और ट्राइंगल ABC को कंग्रेंट दिखाना है। यहाँ पे अभी हम प्रूव कर चुके थे कि एंगल C तो हमें पता है 90 डिग्री का है, और एंगल DBC को भी हम 90 डिग्री का प्रूव कर चुके हैं। DBC एंगल है ये वाला, और एंगल C है ये वाला, ये भी 90 का हो गया और ये भी 90 का गिवन था। और DB और AC को हम इक्वल अभी प्रूव कर चुके थे, हमने अभी बताया था DB और AC। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाल वाली जो ट्राइंगल्स थी, ये जो लाल वाली ट्राइंगल्स थी, इनकी ये साइड इक्वल होंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे DB इज इक्वल टू AC। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल DBM इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल AMC। ये दोनों ट्राइंगल कंग्रेंट थी, इसलिए DB और AC इक्वल होंगे। दूसरा, एंगल DBC एंगल ACB के बराबर होगा, ईच 90। अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया, ठीक है। और यहाँ पर जब हम देखेंगे, दूसरा यहाँ देखोगे कि BC जो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, इससे क्या हुआ कि साइड एंगल साइड
कंग्रेंस रूल से ट्रायंगल DBC कंग्रेंट हो गई ट्रायंगल ABC के, हेंस प्रूव्ड। इसका एक चौथा पार्ट भी है। चौथा पार्ट कहता है CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। इसका जो लास्ट पार्ट है वो कहता है कि CM और AB इनमें रिलेशन है आधे का। अब CM ढूंढो कहाँ है। CM तो हो गया ये और AB हो गया ये। अच्छा, CM का ये क्या है, ये है CD और ये है AB। क्या ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल बराबर है। AB इज इक्वल टू CD। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कैसी थी? कंग्रेंट थी। तो इनकी जो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ये भी इक्वल होंगी। और हमें स्टार्टिंग में कह दिया था कि M मिड पॉइंट है AB का। M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। इसका मतलब हुआ कि BM इज इक्वल टू AM, है ना। BM कहाँ है? ये BM इसका मिड पॉइंट हो गया, जितना ये है उतना ये है। और ये भी बताया गया था कि ये भी मिड पॉइंट है, जितना ये है जितना ये है। और ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन बराबर है। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि AB का अगर हाफ कर दें तो वो CM के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दैट्स द रिजल्ट। यहाँ पर लिख दो विच इम्प्लाइज दैट, आप सीधे लिखोगे CD इज इक्वल टू हाफ ऑफ CM और CD जो है वो AB के इक्वल है। तो AB इज इक्वल टू, सॉरी CM तो डबल आएगा यहाँ पर, ट्वाइस ऑफ CM और जब 2 को इधर ले जाओगे तो 1/2 ऑफ AB इज इक्वल टू CM। ये आंसर हो गया और ये आपकी 7.1 यहाँ पर